सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम कीबोर्ड शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको देख लेते हो इस वीडियो को, देन आपको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हमेशा याद रहेगा एंड इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताऊंगा जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके फ्यूचर में। ठीक है, अगर आप कंपनी में वर्क करते हो या किसी भी चीज़ में अगर आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हो, देन आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचत होगा। इससे आप अपना इजली टाइम सेव कर सकते हो बाय यूजिंग शॉर्टकट कीज। ठीक है, कभी कभी का क्या होता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जाते हैं, उसको चेक करते हैं, देन बहुत सारी चीज़ें हम उसको देखते हैं उसके अंदर क्या है, तो उसमें हमारा बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, बट अगर हम शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं, देन वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। अगर आप उसमें 5 मिनट्स लग रहा है, देन आपका 1 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप इसको ना एक बार अपने कॉपी में नोट्स भी बना लेना एंड उस पर प्रैक्टिस करना, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। देखो मैंने यहाँ पे डेटा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग वगैरह दे रखी है ताकि आपको इजीली समझ आए बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल प्लस एरो कीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एरो कीज दिखा देता हूँ आपको बेसिकली करता क्या एरो कीज। तो बेसिकली अगर हम राइट करते हैं, देन आपको ये ऐसे होगा। ठीक है, अगर हमें किसी भी सेल्स में जाना है तो हम राइट प्रेस करेंगे तो इधर जाएगा राइट की ओर। ठीक है, अगर हम डाउन एरो की यूज़ करते हैं देन ऐसे होगा, एंड लेफ्ट। ये चीज़ें तो बहुत ईजी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए मैं बता देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसकी जगह पे ऐसे बार बार सेलेक्ट करने की जगह पे आप इससे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एरोस कीज होते हैं, शिफ्ट के नीचे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरो कीज। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एरो कीज, तो कंट्रोल प्लस एरो कीज बेसिकली क्या करता है, देखो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा देन मैं राइट एरो प्रेस करूँगा, देखो ये देखो क्या हुआ, जो सेल्स का एंड था 60 था उस पे चला गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 85 है, सबसे नीचे जाना है, जो सेल्स का जो लास्ट डेटा है उस पे जाना है हमें, देन हम डाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखो डायरेक्टली हमें क्लिक नहीं करना पड़ा, देन हमें जस्ट शॉर्टकट की इसका यूज़ करके कंट्रोल प्लस डाउन की का यूज़ किया, वो नीचे आ गया। अब देखो मैं लेफ्ट यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे डेटा दे रखा है लास्ट, इसका ये है डेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ रहूँगा देन क्या करूँगा, कंट्रोल में अप प्रेस करूँगा, अप एरो की, देखो यहाँ पे स्टूडेंट पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंट्रोल प्लस एरो की जो होती है हमारी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देन कंट्रोल होम देखते हैं बेसिकली क्या करता है। कंट्रोल यहाँ पे होम की होता है आपके पास। ठीक है, तो होम की अगर आप प्रेस करोगे देन क्या होगा, आपको दिखाता हूँ। ये देखो सीधे यहाँ पे आ गया ये एरो की इसके पास। तो कंट्रोल होम अगर हम कहीं भी होंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं रहूँगा कंट्रोल होम करूँगा तो सीधे वहीं पे जाएगा जहाँ पे हमारा हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वहीं पे जाके वो शिफ्ट हो जाएगा जो हमारा कर्सर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंट्रोल एंड। अब यहाँ पे थे हम, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब कंट्रोल एंड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड, तो ये देखो जो यहाँ पे लास्ट हम थे वहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे दोबारा से प्रेस करते हैं कंट्रोल एंड, तो ये देखो, तो ये हमारा एंड पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पे एंड पे आ गया ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी क्लियर। अब हम देखते हैं कंट्रोल जी और कंट्रोल F5। तो कंट्रोल अगर आप जी प्रेस करते हो वही काम करेगा, एंड कंट्रोल F5 करते हो वही काम करेगा। तो देखते हैं हम क्या करता है कंट्रोल जी। ठीक है, तो ये देखो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक सेल के पास जाना है, अगर हम कोई भी जैसे हम बाई मैनुअली सिलेक्ट करते हैं, अगर हमें एरो की का यूज़ करेंगे हमें बार बार उसको क्लिक करना पड़ेगा, अगर हमें माउस कर्सर से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सेल है हमारे पास, जस्ट उसका हम नेम दे देंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं लेट से यहाँ पे दे देता हूँ C15 देता हूँ, अगर इसमें कोई होगा तो वो चला जाएगा वहाँ पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे C15 ये है, तो इस वजह से यहाँ पे आया। अब मैं ना इसका दूसरा देखता हूँ ऑप्शन। ठीक है, अभी हमने देखा कंट्रोल प्लस जी, अब वही अगर हम केवल F5 प्रेस करेंगे तो वो देन वही काम करेगा। देखो मैं करता हूँ F5, तो ये देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ रेफरेंस में ले लेता हूँ C5। ओके, तो ये देखो C5 पे ये 47 था, इस वजह से यहाँ पे आ गया।
तो जो भी हमें स्पेसिफिक सेल हमें रेफरेंस लेना है देन वहाँ पे वो चला जाएगा। ओके, अब देखते हैं कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन। अगर आप कंट्रोल F5 करते हो ना, ये देखो हमने देख लिया F5 एंड कंट्रोल प्लस जी देख लिया। अगर हम कंट्रोल F5 करेंगे क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, तो ये देखो मिनिमाइज हो गया। ठीक है, तो आप कंट्रोल F5 की हेल्प से ऐसे कर सकते हो अगर आपको किसी दूसरी जगह आपको कुछ देखना है, अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं। ओके, अब देखते हैं कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन बेसिकली क्या करता है। ये हमें ना क्या करेगा, अभी हम इस सीट में है, ठीक है, ये हमें क्या करेगा, दूसरे सीट में ले जाएगा। देखो मैं करता हूँ कंट्रोल अब पेज अप का यूज करता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन का यूज करता हूँ, तो ये देखो सीट 3 में आ गया। दोबारा से करते हैं कंट्रोल पेज डाउन, देन देखो एडिटिंग में आ गया। ठीक है, अब दोबारा से मैं कंट्रोल पेज अप करता हूँ, देन देखो बैक आ गया, सीट 3 में आ गया। कंट्रोल पेज डाउन दोबारा से करूँगा, देन नेविगेशन में आ गया। तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजी हो गया। अगर हम ऐसे भी कर सकते थे कर्सर की हेल्प से, बट हमने शॉर्टकट कीज का यूज़ किया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सारी एरोस की जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कहीं भी दूसरे स्थान पे जाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सिलेक्शन कीज जो होती है हमारी। यहाँ देखो शिफ्ट प्लस एरो कीज हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, देन एरो कीज का यूज़ करता हूँ। देखो ये देखो, तो इसके क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। जो भी हमें डेटा सिलेक्ट करना है, हम जितनी बार वो लेफ्ट एरो कीज प्रेस कर रहे हैं, दोनों राइट प्रेस कर रहे हैं, वो बार बार लेफ्ट में सॉरी राइट में जा रहा है और उसको सेलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, अब मैं अगर डाउन यूज करता हूँ, शिफ्ट डाउन, तो ये देखो जितने भी डेटा हैं वो डाउन में जा रहे हैं एंड सारा सिलेक्ट हो जा रहा है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। आप डाउन अप एंड लेफ्ट राइट जो भी यूज़ करना है आपको एरो शिफ्ट के साथ आप कर सकते हो, देन आपका डेटा हो जाएगा सेलेक्ट। तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं। आप मैनुअली भी कर सकते हो कर्सर की हेल्प से ऐसे करके। ठीक है, बट अगर आपको कीबोर्ड को यूज़ करना है, अगर आपको कर्सर का यूज़ नहीं करना है, माउस का यूज़ नहीं करना है, लैपटॉप में यूज़ करना नहीं है आपको, जो भी आपका यूज़ करते हो, ठीक है, कर्सर को नेविगेट करने के लिए, तो आप कीबोर्ड की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई हमारी शिफ्ट प्लस एरो कीज का। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस क्या करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं कंट्रोल करता हूँ, देन आपको प्रेस करना पड़ेगा स्पेस। तो करते हैं, तो ये देखो क्या हुआ, ये डेटा सारा जो भी था हमारा सिलेक्ट हो गया। अब लेट्स से मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये देखो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। जितना भी हमारा यहाँ पे कॉलम इंग्लिश का पूरा एट द एंड जहाँ तक है, ये जहाँ तक जाएगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर दोबारा से हम हिंदी का करना है हमें पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल स्पेस, तो ये देखो इससे क्या होगा, हम डिलीट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ के आपका डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप कर सकते हो पूरा इसको डिलीट ही हो जाएगा, पूरा जितना भी कॉलम है। ठीक है, इंटायर कॉलम। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कंट्रोल प्लस स्पेस। एंड देखते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस क्या करता है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए बेसिकली होता क्या है इन सारे कीज़ का। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लेना। आप देखते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस, तो शिफ्ट मैंने यहाँ पे प्रेस करा है एंड देन स्पेस, तो ये देखो, तो अभी देखो मेरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा था, जितने भी हमारी कॉलम थी पूरी एंड तक। अब क्या हो रहा है, रो सिलेक्ट हो रहा है जब हम शिफ्ट प्लस स्पेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने कंट्रोल स्पेस करा था, कॉलम सेलेक्ट हुआ था। अभी हमने शिफ्ट प्लस स्पेस सेलेक्ट किया, देन पूरा रो सिलेक्ट हो रहा है, पूरा एट द एंड ऑफ द जितना भी सेल इसमें जितने भी रोज है हमारे पूरे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमने जहाँ पे डेटा लिखा हुआ है वो ऑलरेडी सारा सिलेक्ट कर देगा कंट्रोल प्लस ए करके। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये देखो जो भी डेटा था हमारा उसको इसने सिलेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। कंट्रोल ए किया देन ये सिलेक्ट हो गया, बट यहाँ पे नहीं हुआ जो हमारा नीचे मैंने दे रखा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे पार्टीशन है इन दोनों के बीच। अब लेट से मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए, तो ये सारा ही सिलेक्ट होगा, बेसिकली पूरा ही सीट ही सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो केवल ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे पार्टीशन है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो कि है कंट्रोल प्लस प्लस एंड देन कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कंट्रोल प्लस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन आ रहा है, प्लस का आइकॉन आ रहा है आपके देखो कर्सर पे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे कर दूंगा ड्रैग।
देखो यहाँ पे SST का था, एक कॉलम और ऐड हो गया SST का, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल माइनस, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ, मुझे क्या डिलीट करना है, इंटायर कॉलम डिलीट करना है, देन ओके। तो ये देखो ये कॉलम डिलीट हो गया। तो क्या किया हमने, कंट्रोल प्लस किया, देन प्लस यूज किया, मतलब कंट्रोल प्लस प्लस बेसिकली आपको एक बार प्लस का यूज करना है, ठीक है। एंड कंट्रोल माइनस, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट और डिलीट करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जंपिंग बिटवीन सेल्स। अभी देखो हमने ये सारी चीजें देख ली, सिलेक्शन देख लिया, हमने देख लिया वर्किंग विद रो एंड कॉलम्स देख लिया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं जंपिंग, कैसे हम जंप कर सकते हैं इन बिटवीन सेल्स। अगर हमारा सेल्स पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, हमें कहीं पे जंप करना है डायरेक्ट, ठीक है। आप चलते हो, दौड़ते हो, ठीक है, तो एक जंप भी होता है, ठीक है। आप कभी भी जंपिंग होता है ना, आप कितने कितनों को जंप करना आता है एक बार बताना आप कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F2 का अगर हम यूज करेंगे, एडिट द एक्टिव सेल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मेरा ये सेल है, अब मैं F2 प्रेस करूंगा, क्या होगा इसमें, एडिटिंग कर सकते हैं हम। वैसे तो डबल क्लिक करके आप कर सकते हो मैनुअली, बट अगर हम कीबोर्ड का यूज करते हैं शॉर्टकट कीज, तो F2 प्रेस करोगे, देन यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो ये F2 का हो गया। अब देखो यहाँ पे इंटर है, कंप्लीट सेल एंट्री एंड मूव डाउन, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट्स से मैं सेल्स में जाता हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पे अगर इंटर प्रेस करूँ, देखो क्या होगा। तो ये देखो हमने प्रेस किया, ये मूव डाउन मतलब जंप हो गया, मैथ से कहाँ पे आ गया, ये नीचे आ गया। हम डाउन की का यूज करते थे यहाँ पे आने के लिए, या कर्सर का यूज करते हैं, बट अगर हम इंटर करेंगे देन ये क्या होगा, उस सेल को छोड़ के दूसरी जगह जंप कर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये होगा हमारा हमारा ये हो गया इंटर। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी सेल होगी, जो भी एंट्री होगा उसमें, ठीक है, उसको मूव कर देगा उसके अप, मतलब जो भी मूव अप, मतलब मूव डाउन होता है, एक मूव अप होता है, जब हम डाउन नीचे की ओर आते हैं तब मूव डाउन कहते हैं उसको, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो मूव अप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर शिफ्ट प्रेस करूंगा देन मूव अप, ठीक है, ये देखो। तो ये देखो हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर मैं शिफ्ट प्लस टैब यूज करता हूँ, देखो क्या होगा, ये देखो। तो ये लेफ्ट की ओर जा रहा है, हम जब शिफ्ट प्लस टैब यूज कर रहे हैं देन लेफ्ट की ओर जा रहा है। जब हम शिफ्ट प्लस इंटर का यूज कर रहे हैं देन ऊपर की ओर जा रहा है। अगर हम शिफ्ट प्लस स्पेस की यूज कर रहे हैं तो ये पूरा रो सिलेक्ट हो जा रहा था। तो ये देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अभी इसी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो शिफ्ट का यूज करके, प्लस इंटर प्लस टैब, ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, टैब। तो टैब का यूज करना बेसिकली सिंपल है, जस्ट आपको टैब की यूज करना है, ये राइट की हो जाएगा, ठीक है। हमने देख लिया लेफ्ट, राइट, अप और डाउन का देख लेते हैं, शिफ्ट प्लस टैब। तो ये हमने पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है ESC। ESC का जो है स्कैप बोलते हैं बेसिकली, स्कैप की। तो बेसिकली क्या करेगा, ये जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी न्यू एंट्री अगर हम करेंगे उसको रिवर्ट कर देगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 77, देन मैं प्रेस करूँगा ESC, देन ये क्या होगा, रिवर्ट हो जाएगा वापस ओरिजिनल कंटेंट पे। तो ये सिंपल था बिल्कुल। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बेसिकली क्या है, स्क्रोलिंग, एरो कीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड पेजिंग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जब मैं अल्ट अल्ट की प्रेस करूँगा देन पेज डाउन, तो ये क्या होगा, राइट की तरफ जाएगा, ओके। एंड अगर पेज अप करूँगा अल्ट प्लस पेज अप, देन लेफ्ट की तरफ आएगा। अब मैंने आपको कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन बताया था, तो उसमें सीट की दूसरे सीट पे चला जा रहा था, ठीक है। एंड अब क्या कर रहा है, ये पेज जो है वो लेफ्ट राइट हो रहा है। एंड अगर मैं इसी टाइप्स में अगर मैं प्रेस करूँगा टैब, टैब नहीं करते हम शिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने किया कंट्रोल अल्ट का देख लिया, अल्ट प्लस पेज अप पेज डाउन देख लिया, कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन देख लिया। अब देखते हैं शिफ्ट प्लस पेज अप पेज डाउन, तो इससे क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। तो यहाँ पे देखो मैं पेज अप कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पेज डाउन कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। पेज अप दोबारा से करते हैं,
वापस हम उसी पे आ गए। तो ये हो गया, इसका फ़ायदा ये है यूज़ करने का। बेसिकली पेज अप पेज डाउन हम यूज़ करते हैं जब कंट्रोल CTRL के साथ, शिफ्ट के साथ एंड अल्ट के साथ, अल्टर की। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये हो गया हमारा, कवर हो गया नेविगेशन की जितनी भी थी। तो कुछ सिमिलरिटीज होती है नेविगेशन एडिटिंग में, तो इसमें भी आपको कुछ सेम मिल जाएंगी कि इस शॉर्टकट जो नेविगेशन में हमने देखा था। बट इससे आपको वरी नहीं होना है, ये आपको सेम चीज़ें रहेंगी, वही काम करेंगी। तो देखते हैं, ये अप टू मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इंटर जो है, इंटर बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया था। शिफ्ट प्लस इंटर ये भी बताया है, टैब बता दिया, शिफ्ट प्लस टैब बता दिया, ESC ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया नेविगेशन में। कॉपी कटिंग एंड पेस्टिंग, तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं आपको बताया था कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप प्रेस करोगे कंट्रोल, यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट देन, ये देखो, एंड देन डाउन। मैं क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट, मैंने राइट प्रेस किया एरो देन डाउन, तो ये ऑलरेडी सारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल V पेस्ट। क्या किया मैंने, कंट्रोल C प्रेस किया यहाँ पे सेलेक्ट करके, देन कंट्रोल V कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने एक्शन किया इसको मैं क्या कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। अंडू बेसिकली क्या करेगा, वापस हमें जो हमने स्टेप लिया था उसको बैक कर देगा। करते हैं, देखते हैं। तो ये देखो, तो वापस वहीं पे हम नेविगेशन पे आ गए। मैंने 2 बार प्रेस किया तो वापस जो एक्शन हमने किया था वो रिपीट हो गया, मतलब दोबारा से वापस आ गए। कंट्रोल प्लस वाई करते हैं रीडू, तो कंट्रोल वाई करेंगे देन हम क्या हुआ, दोबारा से वापस उसी स्टेप पे आ गए। तो अगर हम देखें रियल लाइफ में तो ये करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती, ठीक है। बट रियल लाइफ में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक्सेस देता है कि आप अपनी जो भी गलती है आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, बट आप रियल लाइफ में ऐसी कोई गलती मत करना जो कभी सुधर ना सके। यहाँ पे देखो कंट्रोल C कंट्रोल V किया, तो मैंने क्या किया, उसी डेटा का कॉपी करके एक दूसरी जगह पे मैंने रख दिया। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है, मैंने क्या किया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया। मुझे जगह कुछ और था, मतलब सीट किसी और में देना था, बट मैंने किसी और जगह पे डेटा लिख दिया। देन मैं उसको चाहता हूँ वहां से भी हट जाए एंड वो क्या हो, दूसरी जगह उसको मैं शिफ्ट कर दूँ, मतलब उस पर्टिकुलर डेटा जो है हमारा उसको दूसरी जगह में, दूसरे डेस्टिनेशन में मैं पहुंचा दूं। जैसे आप रियल लाइफ में देखते हो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, वही काम हम इसमें कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स मैंने यहाँ पे किया, then मैं सीट 3 में जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर दिया ऑलरेडी एंड सीट 3, देन कंट्रोल V। अब देखो मैं वापस वहां पे जाऊंगा तो यहाँ पे डेटा नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने गलती करी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं यहीं पे रखना था, मैनेजर ने बोला नहीं उसको वहीं पे रखने दो, ठीक है, वही रहने दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z कर दूंगा, वापस वही एक्शन। तो ये देखो कंट्रोल Z किया, जो मैंने काम किया था वो अंडू हो गया, मतलब वापस वहीं आ गया। तो ये सारा काम हम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्लियरिंग द कंटेंट। तो डिलीट क्या करते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ देन डिलीट करूंगा, ये सारा डिलीट हो जाएगा। यही काम है इसका, पूरे कंटेंट को डिलीट कर देता है। अगर मैं जितने भी डेटा हैं सेल्स में, अगर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ देन डिलीट प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। एंड कंट्रोल वाई ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस, क्या है ये, कंट्रोल प्लस माइनस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक एंड ड्रैग। तो ये क्या करेगा, मैं अगर यहाँ पे इसको कंट्रोल करता हूँ देन क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी कॉपी देगा जहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसको। तो सेम काम है जैसे हम कर्सर से मैनुअली करते हैं, सेम वही कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा, आप ड्रैग कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी लेट्स से मैं अगर इसको इधर करूँगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा, ये डी इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं
कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। तो बेसिकली ये कंट्रोल प्लस बैक स्पेस वर्क नहीं करता, ठीक है। अगर ये एडिटिंग मोड में होता है तभी वर्क करता है। तो अगर हम ऐसे यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, यहाँ पे देखो आप कंट्रोल बैक स्पेस में कर रहा हूँ, कोई इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं केवल बैक स्पेस यूज करता हूँ देन ये डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस लाने के, तो बैक स्पेस बेसिकली क्या करता है, डिलीट करता है। और कंट्रोल जेड तब वर्क करता है जब वो एडिटिंग मोड में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला एडिटिंग। ये अप टू मैंने आपको बताया था क्या करता है, जब जो सेल एक्टिव होता है उस पर अगर हम करेंगे तो वो एडिट कर देगा। F4 बेसिकली क्या करेगा, टूगल करता है। यहाँ पे देखो मैं F4 प्रेस करूंगा ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 74 यहाँ से हट गया, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा तो ये देखो वापस उसी पे आया और वही रिमूव हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, जो मैंने पहले रिमूव किया था F4 से वही चीजें दोबारा से रिमूव हो गई, मतलब सेम चीजें होंगी बार बार। अगर मैं अब यहाँ पे करूँगा तब ये रिमूव होगा F4 ये भी। बट मैं अगर कंट्रोल जेड करता हूँ, अब देखो मैं रिमूव करना चाहता हूँ 83, बट कौन सा होगा, F4 74 ही होगा। तो ये है F4 का काम। अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू। कंट्रोल शिफ्ट यू बेसिकली क्या करेगा, ये ये जो फॉर्मूला आपको शो कर रहा है इसको एक्सपेंड कर देगा ताकि आप देख सको। लेट्स से मैं अगर बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ देन आपको शो नहीं करेगा। तो अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं देन आप इसको कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट यू, तो ये देखो ये ना एक्सपेंड हो गया। यहाँ से आप दोबारा से वापस ला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस वन, अगर हमें कोई फॉर्मेट करना है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको इसका भी बताऊंगा, एक वीडियो इसकी भी बनाऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना देख लो क्या क्या चीज़ें इसमें, नंबर है, जनरल है, करेंसी, अकाउंटिंग है, डेट एंड टाइम, आपको समझ आ रहा हो बेसिकली क्या होगा इससे। अलाइनमेंट है, यहाँ पे फंट है, आप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, फिल कर सकते हो, प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेटिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। ये क्या करेगा, फंट जो है अप्लाई कर देगा। फंट में जो भी हम लेट से मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो ये देखो आपको ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली, आप कौन सा देना चाहते हो। लेट से मैं सेंचुरी गोथिक देना चाहता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखो, तो अभी मैंने सेम वही यूज़ किया तो इस वजह से चेंज नहीं हुआ। अगर आप फंट चेंज करना चाहते हो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस बी। ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। यहाँ पे 80 है, मैं कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल बी, इसको बोल्ड कर दिया। अगर मैं ये 49 है, कंट्रोल आई यूज करता हूँ, इटैलिक कर देगा। तो ये देखो 49, यहाँ पे देखो मैं कंट्रोल आई करता हूँ तो ये देखो इटैलिक हो गया। यहाँ पे देखो ऑप्शन शो कर रहा है। अंडरलाइन है, अगर आप कंट्रोल यू करते हो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ कंट्रोल यू, यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। तो ये है इसका, आप कर सकते हो डायरेक्टली कीबोर्ड का यूज करके फॉन्ट चेंज। एंड कंट्रोल प्लस 5, अगर मैं देखो कंट्रोल 5 यूज करूंगा, कंट्रोल देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस 5 की हेल्प से यहाँ पे क्रॉस आउट कर दिया 37 को। अगर मैं यहाँ पे संस्कृत को करना चाहता हूँ क्रॉस आउट, कंट्रोल 5, तो ये भी क्रॉस आउट हो गया। आप जो भी डेटा क्रॉस आउट करना चाहते हो कंट्रोल 5 की हेल्प से कर सकते हो। देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। तो ये हमारा हो गया ओवर। तो अब मैं कुछ और बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपको इस फाइल को सेव करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एस। जब आप कंट्रोल एस करोगे ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ये फाइल सेव कर रखा है ऑलरेडी। कभी कभी क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कंट्रोल एस बार बार करना होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लैपटॉप बंद हो गया या कुछ वजह से लाइट चली गई, ठीक है। तो कंट्रोल एस आप कंटिन्यू करते रहो तो आपका फाइल वो सेव हो जाएगा, और उसको एक नेम दे दो पर्टिकुलर, वो आपका सेव हो जाएगा। अब मैं अगर क्या करना चाहता हूँ, मुझे न्यू शीट में जाना है, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एन, तो मुझे डायरेक्टली न्यू शीट पे ले जाएगा। यहाँ पे देखो आ गया, शीट 1 आ गया।
तो बेसिकली वो क्या हुआ, जो डेटा था वो अब आपको शो नहीं करेगा। तो वापस मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस वहीं पे आ जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड अल्ट की का मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अल्ट प्रेस करते हो कैसे आपको नेविगेट करेगा एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मैंने अल्ट प्रेस किया। अब यहाँ पे देखो आपको नेविगेट कर रहा है कि फाइल में जाना है आपको या एच में या होम एन, ये शॉर्टकट कीज़ हैं। तो मैं जो प्रेस करूँगा मुझे वहीं पे ले जाएगा। अब मैं चाहता हूँ मुझे जाना है, लेट्स से मुझे जाना है यहाँ पे व्यू में, तो मैं प्रेस करूँगा डब्लू, तो मुझे व्यू पे ले आएगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, आपको इसमें से जो करना है वो आप कर सकते हो। लेट्स से मुझे अगर ये करना है क्यू, जूम करना है, तो मैं क्यू प्रेस करूँगा। तो ये कह रहा है कितना जूम करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ 200%। अब देखो क्या होगा, ये देखो। तो ये क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसने जूम कर दिया। अब मैं कंट्रोल जेड करूँगा वापस, तो उसी पे आ जाऊँगा। तो ये अल्ट की का यूज़ करते हैं हम, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अब अल्ट प्रेस करके आप अगर याद कर सकते हो, आप बहुत चीज़ें इसमें, आप कुछ शॉर्टकट है, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। डेटा को फ्रीज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, जूम कर सकते हो। तो अल्ट की हेल्प से आप उसके जो कीबोर्ड होता है उसके आगे आप जो यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। आपको बस याद रखना पड़ेगा। बट बट आप अल्ट का प्रेस करोगे ऑलरेडी आपको नेविगेट कर देगा एक्सेल की आपको करना क्या है। तो आप वहाँ पे जाके आप अगर काम कंटिन्यू कर रहे हो आपको याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैंने आई होप सारे जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज थे मैंने कवर कर दिया। अगर आपको लगता है कुछ मिस हो गया आप मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।